नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पंचमी विभक्ति अपादान कारक। आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक अस्मत् शब्द की। तो उसकी वाक्य बना करके हम अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं षष्ठी विभक्ति संबंध कारक मम आवयो अस्माकं। मम आवयो अस्माकं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकं हमारा, हमारा हमारी हमारे, हम दोनों का, हम दोनों की, हम दोनों की, ये लगा देते हैं। मेरा, मेरी, मेरे, इस प्रकार से हमारा, हमारे, हमारी, ऐसे साथियों। ठीक है, क्योंकि संबंध कारक है, संबंध कारक, उसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक का ये चिन्ह होता है। और विभक्ति कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति मीन्स छठा नंबर की विभक्ति, छठा नंबर की विभक्ति। ठीक है, तो ये हुआ मम आवयो हो, अस्माकम मेरा, हम दोनों का, हमारा, मेरी, हम दोनों के, हम दोनों की, हमारा, हमारे, हमारी, इस प्रकार से। अब हम वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा मेरी पुस्तक वहां है, वहां है, मेरी पुस्तक वहां है। मेरी, मम लिखेंगे, मम। पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द होता है, इसलिए लिखेंगे पुस्तकम। वहां अव्यय है तत्र, क्या है? पुस्तक है, तो लिखेंगे अस्ति। अस्ति किसके लिए आया? अस्ति किसके लिए आया? पुस्तक के लिए आया। मेरी पुस्तक वहां है, पुस्तक के लिए। क्या है वहां? पुस्तक है, तो पुस्तक एक वचन है और प्रथम पुरुष, इसलिए हमने अस्ति का प्रयोग किया है। मम पुस्तकम तत्र अस्ति, मेरी पुस्तक वहां है, मेरी का प्रयोग किया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखता हूं मम पुत्र है तत्र अस्ति। मम पुत्र है तत् अस्ति, मेरा पुत्र वहां है। यहां पर मेरा का प्रयोग हो गया। मेरा, आपको षष्ठी विभक्ति समझनी है कि यहां पर क्या हुआ? मेरी पुस्तक वहां है, पुस्तक के लिए मेरी का प्रयोग किया गया। कहां? हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य में मेरी का प्रयोग किया गया। पुस्तक को स्त्रीलिंग माना गया। मेरी पुस्तक वहां है, मेरा पुत्र वहां है, तो मम पुत्र है, मेरा पुत्र है तत्र अस्ति, मेरा पुत्र वहां है। अब नेक्स्ट, मम पुत्राः तत्र सन्ति, ये प्रयोग हुआ। मम मेरे, पुत्रा पुत्र, तत्र सन्ति वहां है, मेरे पुत्र वहां है। तो यहां पर बहुवचन आ गया, तो यहां क्या होगा? मम का मेरे। मेरे किसके लिए आया? पुत्रों के लिए। मेरे पुत्र, मम और पुत्राः इन दोनों में संबंध है। मम पुत्राः मेरे पुत्र, तत्र सन्ति वहां हैं, मेरे पुत्र वहां हैं। इस प्रकार से षष्ठी का प्रयोग हुआ। अब देखिए, अब मम यहां पर द्विवचन भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा पुस्तकम, मेरी पुस्तक वहां है, और यहां पर द्विवचन लिखूं मेरी पुस्तकें, दो पुस्तकें वहां हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इस तरह सेंटेंस दूसरा बनाता हूं जिससे समझने में सरलता रहेगी।
मेरी 2 पुस्तकें वहां हैं। मेरी 2 पुस्तकें वहां हैं, तो मेरी लिखेंगे मम। 2 पुस्तकें तो क्या लिखेंगे? पुस्तकें। संस्कृत में भी पुस्तकें, फलम फले। तत्र वहां हैं, क्या है? 2 पुस्तकें, तो स्थ। मम पुस्तकें तत्र स्थ है, मेरी 2 पुस्तक वहां है। आप कहेंगे यहां पर पुस्तकें के आगे 2 नहीं लिखा हुआ है, तो देखिए दोस्तों, पुस्तकम पुस्तके द्विवचन शब्द है। इस द्विवचन शब्द से भी स्पष्ट होता है कि ये 2 पुस्तकें हैं। मम पुस्तके तत्र स्थ है, मेरी 2 पुस्तकें वहां हैं। और दूसरा स्थ है, यहां पर भी द्विवचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि पुस्तकें द्विवचन है। कैसे? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तकम एक वचन, पुस्तके द्विवचन, पुस्तकानि बहुवचन। अब बहुवचन का भी प्रयोग करेंगे, तो जैसे मम पुस्तकानि तत्र सन्ति। मम पुस्तकानि तत्र सन्ति, मेरी पुस्तकें वहां हैं। तो यहां पर पुस्तकानि बहुवचन है इसलिए, और प्रथम पुरुष है, बहुवचन प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया सन्ति। और जो तत्र है ये अव्यय है, ये बदलता नहीं है। तो मम पुस्तकानि तत्र सन्ति, मेरी पुस्तकें वहां हैं। इस प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। तो मम के साथ में एक वचन जुड़ता है, द्विवचन जुड़ता है, बहुवचन जुड़ता है, कुछ भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें जानना है कि यहां पर मम का मतलब क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। और इनका जिस शब्द के साथ हम योग करते हैं, जोड़ते हैं, उसी के आधार पर मेरा, मेरी, मेरे के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब द्विवचन देखते हैं। द्विवचन जैसे आवयो, आवयो, हम दोनों का। पुत्र, पुत्र, क्रीडति, खेलता है, ये लिख दिया। हम दोनों का पुत्र खेलता है। हम दोनों का किनका? पति और पत्नी का। उनके लिए पुत्र बेटा हुआ, तो हम दोनों का पुत्र क्रीडति, खेलता है। कौन खेलता है? पुत्र खेलता है। तो ये कर्ता हो, ये क्रिया हुई। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया हुई। दूसरा आवयो, हम दोनों का। पुत्री आवश्यक नहीं, हम लिखते हैं कि जैसे भाई बोलते हैं भ्राता, विद्यालय अस्ति, हम दोनों का भाई विद्यालय में है। विद्यालय में है, ये सप्तमी व्यक्ति की बात नहीं की, आगे करेंगे। ये शब्द लिखा गया। दूसरा देखो, आवयो, हम दोनों का भ्राता भाई पठती, पढ़ता है। आवयो, हम दोनों का भ्राता भाई पठती, पढ़ता है। अब द्विवचन की बात करते हैं, तो देखिए आवयो, हम दोनों की। पुत्रो, 2 पुत्र, पठते हैं, पढ़ते हैं। हम दोनों के 2 पुत्र पढ़ते हैं। पुत्र है, पुत्र द्विवचन है। पढ़ने वाले कौन है? दोनों पुत्र। प्रथम पुरुष द्विवचन है। और कर्ता है, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, पढ़ता है, पुत्रो पढ़ता है। 2 पुत्र पढ़ते हैं, किनके? आवयो, हम दोनों की। अब नेक्स्ट आवयो और बहुवचन में यूज करेंगे, तो आवयो, हम दोनों के। पुत्रा, 2 से अधिक पुत्र, पठंती, पढ़ते हैं। समझने की कोशिश करो कि पढ़ने वाले कौन है? पुत्र। पुत्र कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। वचन कौन सा हुआ? बहुवचन हुआ। बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया, पठंती। और ये पुत्र किनके हैं? आवयो, हम दोनों के। हम दोनों के पुत्र पढ़ते हैं। हम दोनों के पुत्र पढ़ते हैं। एक बार डिटेल में हम जानेंगे इस प्रकार 1 by 1, तो हम अवश्य ही संस्कृत के वाक्य बनाना सीख जाएंगे।
तो साथियों अब आगे बहुवचन की बात करते हैं। अब अस्माकम आया, अस्माकम का अर्थ नीचे लिखा हुआ है, अस्माकम पुत्र, हमारा पुत्र, तत्र अस्ति, ये लिख दिया गया। तो अस्माकम तो बहुवचन है, अस्माकम तो बहुवचन है और आगे लिख दिया पुत्र है। तो एक अंडरस्टैंडिंग वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड है। तो यहां पर हमारा कौन हुआ? पति पत्नी हो गई, ठीक है। और दादाजी दादी जी हुए तो उनका पौत्र हो गया, उनका पौत्र हो गया। तो पुत्र कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या करेंगे, यहां पर हमारा पुत्र वहां है, हमारा पुत्र वहां है, तो यहां पर द्विवचन आना चाहिए, द्विवचन आना चाहिए, इसलिए यहां पर पुत्र नहीं होगा। तो क्या होगा साथियों, जैसे यहां पर विद्यालय लिख सकते हैं, अस्माकम विद्यालय तत्र अस्ति, हमारा विद्यालय वहां है। या हमारा किनका? बहुत सारे बच्चों का। नेक्स्ट सेंटेंस लिख सकते हैं, अस्माकम पुस्तकानि तत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें वहां हैं। तो हमारी बहुवचन है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। जिन्होंने सब बच्चों ने पुस्तकें वहां रख दी हैं तो बोलेंगे हमारी पुस्तकें वहां हैं। नेक्स्ट, अस्माकम उद्यानम तत्र अस्ति, हमारा बगीचा वहां है। हमारा किनका? बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी महिलाएं भी हो सकती हैं, तो बोल सकती हैं वो हमारा बगीचा वहां है, अस्माकम उद्यानम तत्र अस्ति। जो यहां पर अस्माकम बहुवचन है, तो वह बहुवचन जो लिख रहे हैं हम यहां पर, वहां पर क्लियर होना चाहिए कि हम सब उस बगीचे में जा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि अस्माकम पुत्र तत्र अस्ति, तो हम दोनों का पुत्र वहां है। तो अस्माकम कैसे आ सकता है? हम दोनों के अवयव आएगा, ठीक है कि नहीं? तो अस्माकम तो हमारा होता है, हमारा बहुवचन है। तो इस दृष्टि से वहां पर हम पुत्र नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहां पर बहुवचन है। अगर अवयव होता तो हम अवयव को कौन मानते? पति पत्नी मान लेते। तो हम पति पत्नी, पुत्र के क्या हुआ? माता पिता हुआ। इस प्रकार से वाक्य बन सकता था। अब देखिए, अस्माकम उद्यानम तत्र अस्ति, हम बोलेंगे अस्माकम गृहम तत्र अस्ति, अस्माकम गृहम रामनगरे अस्ति, हमारा घर रामनगर में है। अस्माकम गृहम जयपुर नगरे अस्ति, हमारा घर जयपुर नगर में है। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। तो साथियों जानिए कि मम, मेरा, मेरी, मेरे, इनका संबंध अवयव हम दोनों का, हम दोनों की, हम दोनों की, अस्माकम हमारा, हमारे, हमारी। नेक्स्ट, अस्माकम अध्यापका विद, यहां पर लिखता हूं तत्री, तत्र सन्ति, हमारे, ये शब्द का प्रयोग किया, अस्माकम, हमारे, क्यों आए? अध्यापका बहुवचन, अध्यापका के अनुसार हमारा, हमारी, हमारे आएगा। इस अस्माकम के आगे जो शब्द होगा उसके अनुसार यहां पर रागेरी जोड़ी। जैसे अस्माकम विद्यालय, हमारा विद्यालय, विद्यालय के अनुसार हमने हमारा जोड़ा। यहां पर अध्यापका, तो हमारे अध्यापक,
तत्र सन्ति वहां है, तो अध्यापका के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया, क्योंकि अध्यापका प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे सन्ति। अस्माकम अध्यापकः तत्र सन्ति, हमारे अध्यापक वहां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अस्माकम बालिका तत्र सन्ति। ये वाक्य, हमारी लड़कियां वहां हैं। यहां पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो कहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए कि अस्माकम बालिकाः, हमारी लड़कियां तत्र सन्ति, वहां हैं। तो इस प्रकार से साथियों अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति संबंध कारक मम अवयव अस्माकम का प्रयोग किया जाता है। मम मेरा, मेरी, मेरे, अवयव हम दोनों का, हम दोनों की, हम दोनों के, अस्माकम हमारा, हमारी, हमारे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।